सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो है एफपीएफ गार्ड का। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो का। सो आज के क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये इसका सिलेबस जो था वो आपके आने वाले क्लास फोर्थ के सिलेबस की तरह बिल्कुल सेम था। जो आपका क्लास फोर्थ का सिलेबस है बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो सिलेबस है उसी की तरह आपका मैच करता है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल काफ़ी अच्छा खासा हमें जीके में देखने को मिल रहा है। बाकी मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल डाउन चला गया जेके एसएसबी। अब इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करना कि मैथ डाउन में जा रहा है तो हम मैथ की प्रिपरेशन को कम कर देंगे। ये जेके एसएसबी है, ये कभी भी अपना लेवल जो है अप डाउन कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको लेवल करंट में एग्जाम का मिल रहा है तो आप उसी के हिसाब से करते रहिए। 2025 में लेवल कुछ और था, 2026 में लेवल क्वेश्चन पेपर का कुछ और देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछा गया। वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स जो है वो लाइस ऑन द विंड साइड्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो क्या इसका आंसर क्या था, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा डीप लेवल से पूछा गया है। बाकी यहाँ पे नेशनल पार्क और स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था और फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई मोमेंट है यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछा गया था। सिलेबस देखो, आपको इंडिया की डिटेल से हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। तो यहाँ पे जेएनके के क्वेश्चंस भी मतलब कि काफ़ी हाई लेवल के हमें देखने को मिले। इतने हाई लेवल भी नहीं थे, जिसने पढ़ा था वो कर सकता था इसका, ठीक है, वो यहाँ पे कर सकता था। अब यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन थे और यहाँ पे फिजिकल चेंजेस क्वेश्चन पूछे गए, न्यूटन से क्वेश्चन पूछे गए, कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया। बट कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमें ये बताओ कि स्टेटमेंट्स और मतलब कि मैचिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है, लक्षद्वीप की कावरत्ती है, दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया था करेक्टली मैच, है ना। तो ऐसा बताना था क्वेश्चन में, क्योंकि आपका ना वहाँ पे हाइजीन वाला टॉपिक भी आता है आपके क्लास फोर्थ के एग्जाम में। तो वो भी है। जेएनके का क्वेश्चन देखिए कि झेलम रिवर का ओरिजिनेट बैरिन स्प्रिंग। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो, इस पास है, देखो डिटेल से एक वीडियो लाएंगे जिसमें जेएनके का एनालिसिस पूरा देंगे आपको। हाजीपीर पास कहाँ पे, ये हाजीपीर आपको पता है कि उड़ी और पुंछ को आपस में कनेक्ट करता है, नियर एलओसी के पास है, ठीक है, एलओसी रीजन के पास है। सच पास क्या है, ये हमारा एचपी में हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। बनिहाल हमारे जेएनके में है। तो इसको आपने बताना था वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यहाँ पे बताना था सीक्वेंस क्या थी, ठीक है। तो उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पीक्स ऑफ द पीर पंचाल एट द ईस्टर्न एंड। ये वेस्ट एंड हो गया और ये ईस्टर्न एंड हो गया। तो यहाँ पे बताइएगा वेस्टर्न कौन सी है। डियोटिबा क्या इसकी पीक है, डियोटिबा तो इसकी पीक नहीं। इंद्रासन जो इसकी पीक है, इंद्रासन इसकी पीक है, वो उसको हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। जेएनके में टाटा गुट्टी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। अब अगर यहाँ पे खजरवत श्राइन जो है श्रीनगर में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, पर कैसा, स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपको आता है तब आप इसका आंसर कर सकते हो, नहीं आता है तो इसको स्किप करना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यही एक क्वेश्चन मुझे जो है देखने को मिला है कि भाई हाई लेवल का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ ये वाला, ठीक है, 23rd वाला। अब इस क्वेश्चन को आप बोलोगे कि सर ये क्या जेएनके से बन सकता है हमारा क्वेश्चन जैसे 21 वाला। देखो इसमें दो पासेस जेएनके के, सच पास जो है वो हिमाचल प्रदेश का। अगर आपने पासेस, माउंटेन पासेस अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर कर सकते थे। पेपर मार्चेस कल्चर से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ना, हु प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये तो हमने पढ़ा है कनिष्का में, कश्मीर में हो। तो विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रूल, किसके रूल में हुआ था। अब सूफी संत लिव्ड इन द विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग सुखदेवा। देखो मैंने ना एक हिस्ट्री पढ़ाई है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की। कोई 8 से 9 क्लासेस होंगी, उसको सर्च कर लेना, पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इस्लाम इन कश्मीर, जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम, मीस सैयद अली हमदानी। बैटल ऑफ शोपियन, शोपियन के रिगार्डिंग 1819 में आपको पता है कि 1808 में तो जम्मू में सिख रूल आया था। 1819 में सिख रूल कहाँ पे आ गया था, कश्मीर में आ गया था। हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेएनके, देखो जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बनाने वाला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखो हिस्ट्री से ना क्वेश्चन मिल रहे हैं बट सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, सॉल्व हो रहे हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे देखो मैथ का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किया कि नंबर को 20% बढ़ाया, फिर उसको 20% डिक्रीज कर दिया, बताओ उसमें टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ।
कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर 100 है, इसको 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया का मतलब कि 124 हो गया। अब इसको 20% रिड्यूस कर दो, 20% रिड्यूस करने पर कितना जाएगा, 24 जाएगा सर। 24 चला जाएगा, कितना आएगा 96। नेगेटिव रिड्यूस कितना हुआ, -4% का। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी इजी था। देखो अलग से वीडियो में मैं आपको ये वाले जो है ना क्वेश्चन से मैथ्स के जितने भी हैं मैं आपको लाऊंगा, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है स्टॉक एक्सटेंड की और जेकेएसएस भी क्लास 4 की, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। मैथ ठीक था, मतलब कि इतना मुश्किल नहीं था मैथ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का इतना और रेशियो इतनी है। तो एक काम करो, इनको इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। आप नंबर के बारे में बता सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो नंबर का, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन। ये जो मतलब कि हमारी सीरीज चल रही है ना मैथ की, वो आप अगर आपने वो पढ़ ली ना तो मतलब ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आप, क्योंकि इससे मुश्किल हमने क्वेश्चन करे। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। मैथ ठीक था। मैथ में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। लगातार कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन यार लगातार इन्होंने एनालॉजी से पूछे। अब ये कौन सी एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी की क्लास भी हम जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अब करते हैं शुरू यार स्टॉक एंड जेकेएसएस क्लास 4 के लिए क्लासेस। अब काफ़ी टाइम हो गया, क्लासेस नहीं चल रही। ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग वाला मुश्किल, मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट बोलूँगा, ईजी नहीं है। क्योंकि देखो इसको ना पढ़ने से हो सकता है स्टूडेंट ने पहली बार इसको पढ़ा ही नहीं हो जब इसने अटैम्प्ट करना। इसको थोड़ा पेशेंस लेवल से पढ़ना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। अलग से वीडियो में करेंगे। ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो ऑड वन आउट से कैसा क्वेश्चन दिया गया कि एक स्क्वायर इनसाइड है, हेक्सागन है और 3 डॉट्स प्लेस्ड इनसाइड, 3 डॉट्स से प्लेस्ड इनसाइड में। तो ऑड वन आउट से क्वेश्चन 3-4 पूछे गए। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, मतलब कि डूएबल है, कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फिगर में क्वेश्चन, फिगर कंप्लीशन है। और यहाँ पे ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, लाइक ए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अच्छा उसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन भेजते हैं। अब टीचर्स वुमेन मदर, देखो कुछ टीचर्स वुमेन होती हैं और कुछ वुमेन मदर, नहीं ये ऐसा नहीं बनेगा। सारी की सारी वुमेन जो है वो, नहीं, सारी की सारी मदर जो है वो कौन होती हैं, वुमेन होती हैं। और कुछ मदर कुछ वुमेन हमारी टीचर्स भी होती हैं। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए मेरे भाई। ये जिसने भी बनाया सी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और ये वाला सही है, बी ऑप्शन। तो बी इसका आंसर होना चाहिए था। नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, 3 था, 6 था, 18 था। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सामने दिख रहे हैं। 4 है तो 4 में मतलब कि मल्टीप्लाई 1 करो। 4 दूनी 8, 4 या 12, इस तरह से चल रहा था। आगे भी देख लेते हैं, कर सकते हैं, गैप लेके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 8 या नहीं 8 है, गैप लेके चलना पड़ेगा, गैप लेके चलना पड़ेगा। कुछ मल्टीप्लाई कुछ डायरेक्ट यहाँ पे साथ कि करेंगे हम अलग से वीडियो में, ठीक है, अलग से वीडियो में करेंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है। मैंगो का कोड दिया गया आपके सामने, गोट का कोड दिया 4/6। टैंगो का कितना होगा, टी का 6 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था। 6-2 क्या किया गया, अच्छा 6-5 से शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश भी थी, इंग्लिश भी ठीक थी, मतलब जैसी आती है वैसी थी। पर देख लो लेवल जो है आने वाले एग्जाम्स का ऐसा ही रहेगा। यही लेवल आपके आने वाली क्लास 4 की जो अभी 1420 पोस्टेज जो हैं रेफ़र करी गई हैं आपकी PWD डिपार्टमेंट को, तो यही लेवल है मेरे भाई, यही पढ़ना है आपको, इसी तरह की चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह का एनालिसिस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही हम आपसे मिलते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन GNK का डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, टेक केयर।